पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में पौड़ी में जनसभा का आयोजन किया और जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बलूनी के लिए समर्थन जुटाया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। वहीं अनिल बलूनी ने भी अपने संबोधन में गढ़वाल और उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहनों भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती यह आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सब लोग सारी योजनाएं जानते हैं, मैं क्या क्या गिनाऊंगा आप सब लोग जानते हैं। ये माताएं बहनें, मैं जहां जहां जा रहा हूं माताएं बहनें मुझसे कह रही हैं कि हम मोदी जी का साथ कैसे कभी छोड़ सकते हैं। मोदी जी तो हमारे परिवार के हैं, मोदी जी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम ही तो उनका परिवार हैं। सारी माताएं बहनें मुझे कह रही हैं। मैं जाता हूं कोई योजना बताता हूं, उससे पहले माताएं बहनें कहती है हम कैसे भूल सकते हैं कि जब जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की सारी शक्तियां विफल हो गई कोरोना के सामने, तो मोदी जी ने कहा कि ये हमारा परिवार है 140 करोड़ लोगों का, इनको 3-3 वैक्सीन लगाएं। भाइयों बहनों, दुनिया में किसी देश ने करके नहीं दिया कि 3-3 वैक्सीन फ्री लगाई सब लोगों को। ये कैसे कोई भूल सकता है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि वाकई 70 सालों से सुनते थे कि महिला विधेयक पास होगा, विधायक भी महिलाएं बनेंगी, सांसद भी महिला बनेंगी, सब झूठ बोलते थे। मोदी जी ने करके दिखाया। 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए किया। ये माताएं बहनें मुझे खुद अपने से बताती हैं।